हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आपको पता है, बिहार का जो एग्ज़ाम का डेट है वो एकदम आ गया है और आपको जी जान से एकदम लग जाना है इसमें। और आज हम लोग इतिहास और राज्य व्यवस्था ख़त्म करने के बाद भूगोल शुरू कर रहे हैं। ये भूगोल की घटना चक्र है जो कि बिहार पीसीएस के थ्रू निकाली गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पहला देखिए, शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक, तो सौरमंडल में कौन कौन क्या क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, धूमकेतु होता है, उपग्रह होते हैं। लेकिन आपका जो निहारिका होता है, ये निहारिका जो है आपका इसका भाग नहीं है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडल की संख्या आपकी 88 है। ठीक, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वो कौन सा तारा है? तो वो आपका सप्तऋषि है। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से ही प्राप्त होता है। ठीक, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो आपके थे कोपरनिकस। ठीक, देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि उल्लेखनीय है कि छठी सदी के ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बारहमीन ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा। ठीक है, लेकिन कोपरनिकस ने क्या है, सिद्धांतों के द्वारा इन चीज़ों को प्रूव किया था। ठीक, इसलिए सर्वप्रथम खोज की बात की पृथ्वी के चारों पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर कौन लगाता है? तो कोपरनिकस का। ठीक है, अगर हाँ इसमें अगर 12 में ही ऑप्शन आता है तो इसमें हम 12 में ही मार सकते हैं। ठीक है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है वो क्या है? तो वह आपको पता है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शुक्र है। ठीक है, जिसका जिसका तापमान अधिकतर इतना होता है। ठीक, इवनिंग स्टार जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सुबह का तारा मतलब भोर का तारा और सांझ का तारा आपका ग्रह ही होता है। ठीक, कौन है? शुक्र है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना समय लगता है? तो वो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वो आपको लगता है 365.25 दिन। मैं बताया था आपको 365 और 6 घंटा इतना लगता है। ठीक, आगे, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? तो कोरियोलिस जो बल होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है अपने अक्ष पर, उसके कारण कोरियोलिस बल जो है लगता है। ठीक, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो देखिए, प्रति मिनट तो नहीं पता, लेकिन देखिए 23 घंटे 56 मिनट में ये पूरी दूरी तय कर लेती है। तो अगर इसको हम आप इंक्लूड वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको 27 मतलब लगभग 28 किलोमीटर के आसपास आपको निकलेगा। ठीक है, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, जो कि 23 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट करती है। ठीक, पृथ्वी पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ रहती है? तो आपको पता होगा, जो पृथ्वी पर उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार है वो 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है और पश्चिम मिलता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना होता है और इस प्रकार जो है हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ रहता है। ठीक है, जैसे सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुख होना। ठीक है, मतलब कि पूर्वी मुख मतलब क्या? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक, इस प्रकार से वहाँ नहीं होता है। और तीसरा आपका वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ना। ठीक, ये 3 कारण हैं जिसके कारण जो है मरुस्थल का विकास होता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ग्रह का जो घनत्व सबसे कम है वो शनि का है। ठीक है, देखिए घनत्व के मामले में अगर हम बात करें तो पृथ्वी शुक्र मंगल, देखिए पृथ्वी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 ग्रह हल्के हैं और बाकी मतलब ये 4 ग्रह जो भारी हैं, बाकी हल्के हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? वो होता है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा आपका जो है देशांतरी रेखा इसको बोलते हैं। और यहाँ जो है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक, तो प्रधान आपका क्या होता है? 0 डिग्री होता है और इंटरनेशनल की बात करेंगे तो 180 होता है। ठीक, और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है जो 0 डिग्री है, ये कहाँ किस किस देश से गुजरती है? तो ये आपका पहला है यूके से, फिर स्पेन, माली, टोगो, ठीक, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना
और अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से दो यूरोप के देश से, एक यूनाइटेड और एक स्पेन, सॉरी 3 यूनाइटेड, फ्रांस और स्पेन, और 4 जो है अफ्रीका के देश से, 5 अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, अघाना, और एक आपका अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इस तरीके से शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, वो आपका लेता है लगभग 29.5 वर्ष। ठीक है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय करता है, 84 वर्ष। जितना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही परिक्रमा की अवधि आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसा क्यों होता है, सूर्य से दूरी का अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, वो आपकी ख्याति प्रशांत महासागर में, ठीक, प्रशांत महासागर से होकर जाती है। जियोडेसी वो विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी, देखिए जियो मतलब क्या है, जियो मतलब है आपका पृथ्वी। तो जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों के सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ठीक है, तो जियो, जैसे जियोलॉजी बोलते हैं पृथ्वी विज्ञान, ऐसे जियो है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप अगर देखा रहा है इन सब में, तो आपका जो है ये बोर्नियो का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जबकि मेडागास्कर का इतना है। ठीक है, तो बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया, कौन सा, ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो आपको पता है सबसे बड़ा जो है आपका एशिया है, तब आपका अफ्रीका है, तब उत्तरी अमेरिका, तब दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। ठीक, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो वो आपकी अफ्रीका में देश हैं। अफ्रीका में लगभग 55 देश हैं। ठीक, 55 देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, सीमा रहित, तो ये आपका जापान है। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ नहीं लगती है, ये आपका जापान है। देखिए न्यूजीलैंड भी, ठीक है, न्यूजीलैंड छोटा देश है, फिलीपींस छोटा है, क्यूबा छोटा है, तो आपका इन सब जो ऑप्शन में आपका जापान ही इसका उत्तर है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, मतलब अक्षांशीय सबसे ज़्यादा हो, तो आपका चिली है। ठीक, चिली आपका ऐसे लंबा सा है इस टाइप से, इसलिए इसकी अक्षांशीय विस्तार जो है ज़्यादा है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा देश आपका होन्शु है। जापान में 4 द्वीप हैं, देखिए, एक है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, और होन्शु इसमें सबसे बड़ा जापान, इसमें इसी पर जो है जापान का राजधानी टोक्यो है। ठीक है, होन्शु पर ही, तो होन्शु, सॉरी होके सबसे ऊपर होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु, ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम भी है। ठीक है, तो होक्काइडो के बाद होन्शु आता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं, सर्वाधिक द्वीप आपका इंडोनेशिया में है। देखिए कितने द्वीप हैं, 17,000, 17,500 के आसपास द्वीप हैं। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो आपका वो है डेनमार्क का भाग। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड ही है, और ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा राजधानी नगर क्या है, नूक है। ठीक, महाद्वीपी विवाह का सिद्धांत, महाद्वीपी विवाह जो विवाह होता है उसका सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, वो आपका जे विल्सन के, वो सॉरी वैगनर का महाद्वीपी सिद्धांत था, जो वो था कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई थी। ठीक, इसमें उन्होंने बताया कि पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था, एक पेंथलासा था महासागर, एक पेंजिया द्वीप था। तो पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ, धीमे धीमे वही जो है आपका 2 भागों में बटा, लोरेंसिया और गोंडवानलैंड, और लोरेंसिया और गोंडवानलैंड में जो है जो है उत्तर और दक्षिण में बढ़ गए थे। ठीक है, तो जो गोंडवानलैंड था वो दक्षिण में, और लोरेंसिया जो उत्तर में खिसक रहा था। ठीक है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिंग ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपका जो है एक क्वेश्चन नीचे था। आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आग्नेय चट्टानें ये कैसी होती हैं, ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों होती हैं, उनमें पुनर्जीवाश्म बहुत कम होता है, गलत है। वे जल के सघन होते हैं, गलत है। इन चट्टानों में सिरका नहीं होती है। ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों होते हैं, ये बात सही है। ठीक, माउंट इटना क्या है, माउंट इटना ज्वालामुखी है, जो कहाँ है, इटली में है, सिसिली द्वीप के पास। ठीक है, अवसादी शैल, ठीक है। मोना लुआ किसका उदाहरण है, मोना लुआ आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
जो कि हवाई द्वीप समूह में है, जो कि हवाई द्वीप समूह क्या है, अमेरिका का प्रांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित हो। एस्कर क्रूड, बेरेड, बजरी और रेत की लकीरें हैं। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका, देखिए एस्कर आपके जो है क्रूड, बेरेड, बजरी और रेत की लकीरें होती हैं, बात सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये बात भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर इलाकों की विशेषता है, ये बात नहीं सही लगती है, आगे देखेंगे। और जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की क्रिया द्वारा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका जो है, हाँ ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो ग्लेशियर या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरी कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत और कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। ठीक है, और हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल रूप में ड्रमलिन आता है। ठीक, ड्रमलिन। माउंट एटना बताया था अभी आपको मैं। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन जो आपका सी है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी हुई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत की घाट उतारा था। इतना लोग नहीं मरे थे। ठीक, इसमें देखिए क्या है कि ये जो आपका सुनामी था ये 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग में आया था। ठीक, काफ़ी ज़्यादा तीव्रता थी यहाँ पे, 9 के लगभग तीव्रता थी इसकी इसमें। ठीक है, ये कौन सा आपका था, ये आपका था 2004 का हिंद महासागरीय, ठीक है, जो आया था चलो भूकंप। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई थी। कोकोस प्लेट आपका मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य जो है कोकोस प्लेट पाई जाती है। ठीक है, कोको जो प्लेट है वो आपकी मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये लौह उत्पादन करने वाले आर्थिक क्षेत्र हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है इलिनियास, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया और शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। तो ये क्षेत्र हैं जहाँ जो है रस्ट बाउल आता है। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों पर पाती हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं वो आपकी नवीन मोरदा पर्वतों पर पाती हैं। ठीक, देखिए विश्व की सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, जिसे आप सागरमाथा या चोमलुंगमा बोलते हैं, ये जो है हिमालय श्रेणी में स्थित है। और हिमालय क्या है, एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है। ठीक है, किलिमंजारो क्या है, किलिमंजारो एक पर्वत है। क्या है वो, एक पर्वत है, तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पूर्व नाम कैंसर विल्हम स्पिट्स था और यह एक आग्नेय या ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, तो आपका जो है किलिमंजारो क्या है, एक प्रकार से वोल्केनो। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आपको पता है एंडीज है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है, आपका चीन में है। ठीक, जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है, आपका स्वर्ण खंड के लिए। ठीक, सोने के लिए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है वह कितना है, वो लगभग जो है आपका 2/3 है। ठीक, लगभग 70% आपका जो है जल है, इसीलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है नीला दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। तो स्थल रुद्ध देश आपका जो है उसमें यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये सब हैं। ठीक है, इसमें आपका जो बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर, तो इसमें जो है आपका जो महत्वपूर्ण है वो ये था कि हंगरी जो है ये स्थल रुद्ध देश है। कौन सा, हंगरी। ठीक है, हंगरी उस स्थल रुद्ध देश है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है। तो समुद्र पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान आपका जो है वो आपका उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक महासागर। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं, मतलब इसराइल की देश किस किस देश की बाउंड्री को सीमा का साझा करता है। तो वो आपका लेबनान है, सीरिया है, टर्की है, जॉर्डन है। ठीक, लेबनान, सीरिया, टर्की और जॉर्डन।
64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो देखिए ये बात जो की जा रही है वो आपकी प्रशांत महासागर में अंटार्कटिक कटक की बात की जा रही है। ठीक, प्रशांत महासागर में नीचे जो है अंटार्कटिक कटक है। संसार की छत किसको कहते हैं? तो आपका पामीर का पठार जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? वो आपका श्रीलंका है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक जो है गर्म जलधारा है जो कि महासागरीय धारा है। ठीक, आगे ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन एक जो है गड्ढा है, गॉर्ज है। ये कहाँ है आपका? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में है जो कि कोलोराडो नदी के पास है। ठीक है। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर आपका प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित करता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह वनुआतू के पूर्व, टोंगा के पश्चिम और तुवालू के दक्षिण में स्थित है। तो फिजी द्वीप आपका प्रशांत महासागर में है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, क्या है? हिंद महासागर से चीन सागर तक आप मलक्का जल संधि के थ्रू पहुंच सकते हैं और यह जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। ये जो मलक्का जल संधि है ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है उसको मलेशिया से अलग करती है। ठीक है। तो एक प्रकार से ये हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती भी है। ठीक, सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। 1869 में जो है बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर थी ये। ठीक, और इसने जो है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर 1869 में जो है बनाई गई थी, जिस पर एक सिरे पर सुएज बंदरगाह है और दूसरे उत्तरी सिरे पर पोर्ट साइड है। तो उत्तर में आपका पोर्ट साइड है, बीच में सुएज नहर है और लास्ट में सुएज बंदरगाह है। इस प्रकार से इसका एक क्रम है और इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंड्रा जो ट्रेंच है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक, इसका विस्तार आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जापा द्वीपों के आसपास का क्षेत्र है, सुंड्रा क्षेत्र। ओजोन परत किससे बचाती है? ओजोन परत आपका जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। एक प्रकार से ओजोन परत समताप मंडल के नीचे भाग में 15 से 35 किलोमीटर ठीक की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक, ओजोन जो परत है यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इससे क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेशन रेडिएशन, इसका जो है अवशोषण कर लेती है, जिससे मनुष्य की जो शरीर में होने वाली हानियां हैं जैसे त्वचा कैंसर, इससे बच जाते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ये आपका जो है विवर्तन की क्रिया हुई, प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं। वो जॉर्ज लेमेंथर ने बैगनर ने दिया था। ठीक, तो प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से महाद्वीप अलग हो रहे हैं। ठीक है। वलंग क्रिया किसका परिणाम है? तो वलंग क्रिया आपका पर्वत निर्माणकारी बल है। जो पृथ्वी के अंदर के जो बल होते हैं वो क्षैतिज संचलन में होते हैं। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न और तनाव। ठीक है। पृथ्वी की सतह से ओजोन की परत की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग आपका 35 से 40 है। कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित कहाँ होगा? ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री आगे जाने पर 1 घंटा बढ़ता है, तो 30 डिग्री आगे जाएंगे तो आपका 2 घंटा बढ़ जाएगा, और आगे मतलब कि पूर्व में। ठीक है, ग्रीनविच के पूर्व में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है? यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आपका आल्प्स पर्वत है। ये आपका यूरोप में स्थित है, मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में जो है इसका विस्तार है, और इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट ब्लैक। ठीक है, माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत का जो है सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो आपका 22 दिसंबर होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून होता है। ठीक है, और दक्षिण में 22 दिसंबर होता है। ठीक, आगे चलिए
देखिए लिखा है 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तर में होता है। तकला मकान कहाँ अवस्थित? तकला मकान आपका जो है चाइना में स्थित है। तकला मकान, ठीक है, तकला मकान आपका चाइना में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया महोत्सव कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया महोत्सव आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? वो आपका हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट मतलब कि 90 डिग्री ईस्ट मतलब भाई 82.5 आपका 82.5 कहाँ है आपका? ये आपका भारत में है। आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रशांत हिंद महा वो पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हिंद महासागर है। ठीक है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? वो है आपका भूमि। सागरी लवणता का जो मुख्य स्रोत है भूमि है, जबकि नदियां लवणता के सागर तक पहुंचने वाले कारकों में प्रमुख हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो जो डेथ सी है, डेथ सी, इसकी लेबनान से सीमा नहीं है। आपका जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन में जो है ये मृत सागर है। ठीक। जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार की आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। ठीक। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो वो आपका 35 ppt है। ठीक है। लगभग 36 डिग्री के आसपास लवणता पाई है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? तो अक्षांशीय जो दक्षिण अमेरिका में है वो आपका पंपाज है। ठीक है। और अगर उत्तर अमेरिका बात पूछेंगे तो आपका जो है कौन सा है? प्रेरी था। ठीक है। जो पंपाज क्या है? ये घास के मैदान है और इसका विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में हुआ है। ठीक। इसी प्रकार से प्रेरी जो आपका उत्तरी अमेरिका में है और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है और वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता आपका डेथ सी में ही होता है, नर्थ सागर में ही है। और तुर्की की जो वान झील है वहाँ भी 330 के आसपास जो है लवणता पाई जाती है। ठीक। तो अगर इसमें वान झील होता तो वान झील इसका आंसर होता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए इसका आंसर मृत सागर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो देखिए सिडनी किसी देश की राजधानी है, कैनबरा आपकी राजधानी है, वेलिंगटन आपकी है, रियाद आपकी है। ठीक है। ठीक है। इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपकी जो है अमेजन नदी है। ठीक है। ये अपवाह क्षेत्र के मामले में संसार की विश्व की सबसे पहली नदी है। ठीक है। देखिए रॉटरडम राइन नदी पर है, पेरिस आपका सीन नदी पर है, बुडापेस्ट आपका डेन्यूब शहर पे है, नदी पर है, और वाशिंगटन आपका पोटोमैक नदी पर है। ये क्या है कि ये देशों की राजधानियाँ हैं और इन राजधानियाँ किस नदी के तट के आसपास हैं वो पूछा गया है। तो रॉटरडम, राइन, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यूब, वाशिंगटन, पोटोमैक। ठीक है। देखिए प्रश्न का जलवायु परिस्थितियाँ क्या है कि अत्यधिक गर्म है सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा है अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा होती है चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, और अत्यधिक सूखा पड़ता है वो चिली में। ठीक है। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो वो आपकी है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है जो केशिका क्रिया होती है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। केशिका क्रिया क्या होती है? जैसे आप देखते होंगे मोमबत्ती जो है तो रुई, देखिए रुई किस तरीके से घी को ऊपर तक लाता है, उसी प्रकार से ये चिकनी मिट्टी काम करती है। ठीक। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाइना है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को आपका जो है बब अलमंदेव की संधि जोड़ती है। ठीक। और एक हरमुज जो संधि है वो हरमुज जो संधि आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है। ठीक है। और एक आप देखिए इस जगह महत्वपूर्ण है, एक है वास्पुरस जल संधि, ये आपका काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है। वास्पुरस, काला और मरमरा। फिर आगे देखेंगे मलक्का जल संधि है, ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो ये चारों जो है संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है हिंद महासागर और लाल सागर जोड़ने वाली बब अलमंदेव संधि। दूसरी आपकी है हरमोज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है। तीसरी आपकी है वास्पुरस जल संधि जो काला सागर एवं मरमरा सागर जोड़ती है। और चौथी आपकी है मलक्का जल संधि जो अंडमान सागर और चीन सागर जोड़ती है। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला चीन है। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी जो है आर्चलैम पाया जाता है और यहाँ सोना खनन काफ़ी मात्रा में होता है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? तो वह आपका चीन में। ये महत्वपूर्ण नहीं है ये। ठीक है। ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतम शामिल क्या होते हैं? तो शक्ति, कोयला, तेल गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ठीक है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाता है? तो आपका भारत में पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है?
तो वो आपका लंदन है धातुओं के मामले में। ठीक, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? इसका कारण है विकर्ण के कारण, क्योंकि मेघी रातों में जो है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, इसलिए क्या होता है कि जो पार्थिव विकर्ण को जलवाष्प अवशोषित कर लेता है, इस कारण से जो है मौसम गर्म रहता है। तेल की खोज सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वो आपका जो है वेनेजुएला में है। कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? कोयला का सामान्य प्रकार आपका जो है बिटुमिनस है। ठीक, बिटुमिनस है। कोयला मुख्यतः कार्बन की यौगिका मुक्त कार्बन मिश्रण है, और इसमें ये इसके जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं कोयला: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक, और उपयुक्त चारों प्रकार में जो है कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है, और एंथ्रासाइट अत्यंत उच्च कोटि का। ठीक है, मानसून, देखिए क्वेश्चन है, मानसून का निर्वचन क्या इंगित करता है? तो ये करता है आपका साफ आकाश है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति में है, और स्थल पर तापमान के बढ़ने की संभावना है। इन तीनों की बात करता है ताप का निवर्तन। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? तो देखिए भूमध्य सागर क्षेत्र आपका गर्मी वर्षा करता है, बात सही है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ये गरज के साथ वर्षा, ऐसा नहीं है। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर वर्षा होता है, और मरुस्थली जो होता है वहाँ जाड़े में वर्षा होती है। ठीक है, ये सही उत्तर है। ठीक, इसका आंसर होगा बी कीवर्ड। एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो आपका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांटो क्या है? एक कृत्रिम भाषा है। देखिए एस्किमो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। ठीक, आगे, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ये आपका पंपाज में नहीं होगा, क्योंकि पंपाज कहाँ है आपका? पंपाज आपका दक्षिण अमेरिका में जो है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के आसपास का क्षेत्र है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका चाइना है। ठीक है, चाइना आपका। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, किसकी? अफ्रीका की। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? तो वो कांगो में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति विषुवतीय रेखा अफ्रीका के कांगो बेसिन की वर्षा वनों में पाई जाती है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियाँ हैं, जिन्हें मोगुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोगुलस। तो मोगुलस क्या है? पिग्मी जनजाति द्वारा जो है अपने निवास के लिए पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियाँ, उनको मोगुलस कहते हैं। और ये पिग्मी जनजाति आपका विषुवत रेखी अफ्रीका के कांगो बेसिन की वर्षा वनों में पाई जाती हैं। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म, हल्का और ऊन माना जाता है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये होता है आपका चीन में। पिग्मी निवासी कहाँ के हैं? पिग्मी आपके अफ्रीका के निवासी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केशर उत्पादन करता है? तो वो आपका ईरान है। ईरान आपका सबसे ज़्यादा केशर उत्पादन करता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश में संसार में सबसे अग्रणी है? तो आपका चीन है। ठीक है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक, देखिए विश्व में प्राप्त होने वाली जो टिन है उसकी 80% मात्रा जो है प्लेसर निक्षेपों में प्राप्त होती है। ठीक, प्लेसर निक्षेपों में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो आपका जो है सऊदी अरब है। टेरा रोसा का प्रादुर्भिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ क्या है? जहाँ चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ चूना पत्थर पाए जाते हैं वहाँ टेरोस के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? वो आपका कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान है। और दूसरे नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? वो आपके मिलते हैं विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? वो आपका कनाडा है। ठीक, कनाडा में जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से आता है? तो कहवा पत्तन आपका सेंटोस है। ठीक, जो उसमें है ब्राज़ील में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ जो है रेल मार्ग हैं, तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है वो पेरिस से वार्सा तक है, यूरोप का है, पेरिस से वार्सा। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग है ये अर्जेंटीना से लेकर वॉल्पराइजो चिली तक है। कौन सा? ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वॉल्पराइजो। दूसरा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग अथवा मॉस्को में व्लादिवोस्तोक
व्लादिवोस्टॉक तक है, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेके रूस तक है, ठीक है। और ये रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। कहाँ से है? सेंट पीटर्स जो कि लेनिनग्राड में है, और मॉस्को के वहाँ व्लादिवोस्टॉक से, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण आपका सबसे बनता है, इन सबसे पर्यावरण बनता है, ठीक है। टोक्यो में कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो टोक्यो में जो कैनबरा है ये आपका टोक्यो का नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? पत्तन मतलब कि यहाँ पत्तन नहीं है, तो कैनबरा आपका पत्तन नहीं है। टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन ये आपका पत्तन है, ठीक है। टोक्यो जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह है जो हडसन नदी पर है, और लंदन जो है टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो वो आपका ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की कमी से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। और CO2 गैसों को जो है, CO2 जो गैस होते हैं वो ग्रीन गैसों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्थर नगर नहीं है? आपने देखा। अब देखिए यहाँ से जो है भारत का भूगोल शुरू हो रहा है, ठीक है। भारत का भूगोल दोस्तों हम लोग जो है एक पार्ट और बनाते हैं, चूँकि बहुत लंबा जब वीडियो होता है तो दिक्कत होती है। तो ये आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, और भारत का भूगोल जो है अभी मैं आज ही मतलब 4-5 घंटे में उसको भी अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। और ये देखिए घटना चक्र रामबाण है आपके लिए। बिहार टीचर के 3 चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपको बता रहा हूँ। आप SCERT जरूर पढ़ के जाइएगा, दूसरा आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा, और तीसरा आप घटना चक्र पढ़ के जाइए। अगर ये तीनों आपने पढ़ लिए तो आपका कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी जो है सिलेक्शन में जो है बाधा पैदा करे, ठीक है दोस्तों। आपका सिलेक्शन पक्का होगा, बस आप चीज़ों को पढ़ते जाइए। और मैं जितनी जल्दी हो सके मैं इन पूरे जो है जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। घटना चक्र पूरा खत्म करने का मेरा वादा है आपसे, और मैं कार्य करूँगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।